हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मीनूज़ बायोलॉजी। और आज हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर बायो का क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 खरीफ की फसलों के रोग, जिसके अंदर टोटल 9 डिजीज़ को इंक्लूड किया गया है। और इन 9 डिजीज़ के अंदर जो फर्स्ट डिजीज़ है वो है डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ ऑफ बाजरा या ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ बाजरा, जिसे हिंदी में बाजरे की मृदु रोमेलासिता या हरित बाली रोग भी कहा जाता है। सबसे पहले लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं इसे लोकल लैंग्वेज के अंदर जोगिया रोग के नाम से जाना जाता है। और इंडिया के अंदर इस रोग को E.J. बटलर नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डिस्कवर किया था और 1907 में डिस्कवर किया था। और बाजरे की जो फसल होती है उसको सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला यह रोग है। और ये वहाँ उन स्थानों पर जहाँ पे बाजरा उगाया जाता है लगभग सभी जगह होता है। तो इंट्रोडक्शन में देखिए, हमने देखा कि इसे लोकल लैंग्वेज में जोगिया डिजीज़ के नाम से या जोगिया रोग के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले इंडिया के अंदर किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है? तो E.J. बटलर नाम के जो साइंटिस्ट उन्होंने डिस्कवर किया। कब किया है? 1907 में डिस्कवर किया है। बाजरे की फसल को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला रोग कौन सा है? तो वो है ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ द बाजरा है। कितना प्रतिशत नुकसान होता है इससे? 10 से 66% तक इस फसल को इसमें नुकसान होता है। अब देखते हैं इसके सिम्टम्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है इस सिम्टम्स या लक्षण क्या है। तो लक्षणों के आधार पर इस डिजीज को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मृदु रोमेलासिता अवस्था और सेकंड है हरित बाली अवस्था। इनकी डिटेल स्टडी करते हैं। मृदु रोमेलासिता अवस्था को इंग्लिश में डाउनी मिल्ड्यू स्टेज भी कहा जाता है। हरित बाली अवस्था को ग्रीन ईयर स्टेज कहा जाता है। अब देखते हैं मृदु रोमेलासिता अवस्था। मृदु रोमेलासिता अवस्था होती है, जनरली ये लीव्स पे दिखाई देती है या पत्तियों पर दिखाई देती है। और इसका रोगजनक जो होता है वो पौधों पर सर्वांगी संक्रमण फैलाता है। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, जो लीव्स हैं उनके ऊपर ये शो हो रही है और इसमें जो लीव्स हैं वो पीली पड़ जाती हैं ड्यू टू क्लोरोसिस। उनके ऊपर वाइट और येलो कलर की इस तरह से स्ट्रिप्स हो जाती हैं। जो लीव्स होती है उनकी लोअर सरफेस होती है उसके ऊपर इस तरह की वाइट कलर की जो फंजाई की ग्रोथ है वो देखी जाती है। ये इसके सिम्टम्स हैं। तो देखिए, इसका रोगजनक पौधों पर सर्वांगी संक्रमण करता है। सर्वांगी संक्रमण क्या होता है? सर्वांगी संक्रमण से हम समझ सकते हैं ऐसा इन्फेक्शन जो होल बॉडी पे होता है, जिससे होल बॉडी इफेक्ट होती है, उसे सर्वांगी संक्रमण या सिस्टेमिक इन्फेक्शन कहा जाता है। यानी पर्टिकुलर किसी पार्ट पे इन्फेक्शन ना होते हुए पूरी बॉडी पे होता है, इसे सर्वांगी संक्रमण कहते हैं। रोगग्रस्त पत्तियां इसके अंदर पीली पड़ जाती हैं। किस वजह से? क्लोरोसिस की वजह से। क्लोरोसिस क्या होता है? लीव्स के अंदर से क्लोरोफिल का डिस्ट्रॉय हो जाना और वहाँ पे येलो कलर का आ जाना, इसे क्लोरोसिस कहते हैं। इसकी वजह से पौधे बौने रह जाते हैं। रोगग्रस्त जो पत्तियां होती हैं उन पर पीली सफ़ेद लंबी धारियां बन जाती हैं और पत्तियों की जो निचली सरफेस होती है उन पर वाइट कलर की डाउनी मिल्ड्यू जो ग्रोथ है वो दिखाई देती है। बाद में ये धारियां होती हैं, ये किस कलर में कन्वर्ट हो जाती हैं? भूरे रंग में कन्वर्ट हो जाती हैं। और जो रोगग्रसित पत्तियां होती हैं वो ऐंठी हुई और झुर्री लिए हुए दिखाई पड़ती हैं। तो इसके जो सिम्टम्स हैं उनमें हमने पढ़ा, क्लोरोसिस के कारण जो लीव्स हैं वो कैसी हो जाती हैं? येलो हो जाती हैं। यह है डाउनी मिल्ड्यू स्टेज। इसके अंदर ओनली लीव्स इफेक्ट होती हैं और लीव्स किस कलर की हो जाती है? येलो। किस वजह से? ड्यू टू क्लोरोसिस। आगे देखिए, जो लीव्स होती हैं उनके ऊपर येलो ग्रीन कलर की स्ट्रिप्स बन जाती हैं। जो लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स होती हैं उन पर वाइट कलर की फंगल ग्रोथ मिलती है, जिसके कारण हम देखते हैं धीरे धीरे जो ये कलर है इनका, ये ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से हमने देखा कि ये इसके सिम्टम्स होते हैं। और जो ये इन्फेक्शन होता है ये सिस्टेमिक इन्फेक्शन होता है, टोटल बॉडी पे होता है। इसकी वजह से जो पत्तियां होती हैं वो ऐंठी हुई व झुर्री लिए हुए दिखाई पड़ती हैं। नेक्स्ट आती है इसके अंदर हरित बाली अवस्था, ग्रीन ईयर स्टेज। इसके अंदर नाम से पता लग रहा है ये बाली पे होती है और बाली इसमें हरे रंग की हो जाती है।
तो इस अवस्था के लक्षण हमेशा इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम पे दिखाई देते हैं, बालियों पे दिखाई देती है। इससे पुष्पक्रम है वो प्रभावित होता है, जिसकी वजह से या तो रोगी पौधे पर बालियां बनती ही नहीं है, और अगर बनती हैं तो सभी बालियों का जो निचला हिस्सा होता है वो पत्ती जैसी संरचनाओं में बदल जाता है, जैसा कि इस डायग्राम में शो हो रहा है। आप देख रहे हैं कि बाली का जो निचला हिस्सा है उस पर इस तरह की ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बन गई हैं। इस कारण इसे हरित बाली रोग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है पैथोजन क्या है या कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है। तो इस रोग का जो पैथोजन है वो एक फंजाई है, का नाम है स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। स्क्लेरोस्पोरा जो ग्रामिनिकोला फंजाई होती है, कवक होता है, वो अविकल्पी परजीवी होता है और बीज व मृदा जनित यह रोग है। बीज व मृदा जनित रोग से मतलब है कि इस रोग के जो स्पोर्स होते हैं वो बीज में या मृदा में मिलते हैं, और हैं या जिन्हें बीजाणु कहते हैं वो या तो सीड में मिलेंगे या फिर सॉइल में मिलेंगे। जो स्पोर होता है वो सेक्सुअल स्पोर होता है और उसका नाम होता है निषिक्तांड। क्वेश्चन आ सकता है कि किस रूप में यह जो डिजीज है ये लाइव रहती है या जीवित रहती है, तो आंसर होगा निषिक्तांड के रूप में। नेक्स्ट आता है इसके बाद में इसका मैनेजमेंट। कोई भी डिजीज जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर मेन इंट्रोडक्शन, सिम्टम्स, कोजल ऑर्गेनिज्म एंड मैनेजमेंट है वो इम्पोर्टेंट है। तो अब पहुंच गए हम मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट 3 टाइप्स का होता है, कल्चरल मैनेजमेंट, केमिकल मैनेजमेंट एंड देन बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। कल्चरल मैनेजमेंट क्या होता है? कल्चरल मैनेजमेंट के अंदर स्वस्थ एवं प्रमाणित बीजों का उपयोग किया जाता है। टोटल हम कहें इसके अंदर हेल्दी एवं सर्टिफाइड सीड्स का ही प्रयोग करना चाहिए। गर्मी के दिनों के खेत में गहरी जुताई कर देनी चाहिए। डीप समर प्लोइंग करनी चाहिए। डीप समर प्लोइंग करने से क्या होता है, जो सॉइल है उसके ऊपर से इन्फेक्शन हट जाता है। स्वस्थ एवं प्रमाणित बीजों का प्रयोग करने से जो सीड है उनका ट्रीटमेंट होता है, आप समझते हैं। तो सीड जब सर्टिफाइड होंगे तो डिजीज़ है वो कम से कम स्प्रेड होगी या होगी नहीं। खेत में पड़े सभी पौधों के अवशेषों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। जितने भी प्लांट रेसिड्यूज है उनको बर्न कर देना चाहिए, जला देना चाहिए और ज़मीन में या फिर गहरा गाड़ देना चाहिए। नेक्स्ट आता है केमिकल मैनेजमेंट। ये केमिकल्स के थ्रू किया जाता है। इसमें 2 केमिकल्स को यूज किया जाता है सीड ट्रीटमेंट के लिए, मेटालेक्सिल एंड सेकेंड इज मैंकोजेब। इनकी मात्रा कितनी होगी? तो जो मेटालेक्सिल है की मात्रा होती है 6 ग्राम पर केजी सीड, और जो मैंकोजेब है उसकी जो मात्रा होती है या क्वांटिटी होती है 2.5 ग्राम पर केजी सीड। अब देखिए, अगर हम इसकी स्प्रेइंग करना चाहते हैं बुआई के 21 दिन बाद प्लांट के ऊपर, तो मैंकोजेब की स्प्रे कर सकते हैं। उसकी क्वांटिटी होगी 2.5 ग्राम पर लीटर। जो घोल बनाते हैं पानी के अंदर उसकी क्वांटिटी होगी 2.5 ग्राम पर लीटर। या फिर जो स्प्रे बनेगा वो मेटालेक्सिल प्लस मैंकोजेब का बनेगा, जिसकी क्वांटिटी होगी 2 ग्राम पर लीटर। तो ये हो गया इसका केमिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसके अंदर मेन है यूज रेजिस्टेंट वेराइटीज़ या फिर बाजरे की रोग प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग, जैसे पूसा मोती, पूसा 23, राज 171, ICMH 88088, ICMH 451, WCC 75। ये कुछ इम्पोर्टेंट रोग प्रतिरोधी किस्में हैं जिनका प्रयोग करने से डिजीज़ है वो कंट्रोल हो जाती है, या फिर ये कहें कि डिजीज़ है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। बायोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर रखा जाता है। इसके अलावा स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस और ट्राइकोडर्मा कल्चर का यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम सीड ट्रीटमेंट और साथ साथ में फोलियो स्प्रे के रूप में यूज़ करते हैं। इस तरह से आपने देखा कि इसका ट्रीटमेंट है वो जो मैनेजमेंट है उसे 3 टाइप से किया जा सकता है, कल्चरल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट था उसके अंदर रेजिस्टेंट वेराइटीज़ का यूज़ कर रहे थे, साथ में स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस और ट्राइकोडर्मा कल्चर कर रहे थे। जबकि जो केमिकल मैनेजमेंट है उसके अंदर मेटालेक्सिल और मैंकोजेब का स्प्रे कर रहे थे, या फिर जो सीड्स हैं उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। बात आई कल्चरल मैनेजमेंट की, तो कल्चरल मैनेजमेंट में सॉइल का ट्रीटमेंट तो कर रहे थे समर प्लॉइंग से। जो डीप प्लॉइंग होती है, समर डीप प्लॉइंग, उसके थ्रू सॉइल का ट्रीटमेंट किया जाता है। सीड्स का ट्रीटमेंट जब करते हैं
तो उसके लिए हेल्दी एंड सर्टिफाइड सीड्स का यूज़ करते हैं। इस तरह से डिज़ीज़ है ये कंप्लीट होती है। नेक्स्ट डिज़ीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो है बाजरे का अरगट रोग, जिसे चिपा रोग भी कहा जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।